दोस्तों आज बड़ा ही यूनिक टॉपिक से बात करने जा रहे हैं। वो है डार्क वेब। डार्क वेब क्या है, इसके बारे में हम आपसे बातें करते हैं। डार्क वेब क्या है कि हम इंटरनेट पर अनगिनत वेबसाइट ओपन करते हैं और गूगल में सर्च करके उस काम की वेबसाइट को देखते हैं और अपना काम करते हैं। लेकिन शायद आपको पता नहीं है कि जो वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं या गूगल सर्च में हमारे सामने आती है वो पूरे इंटरनेट की सिर्फ 5% है। बाकी 90% वेबसाइट ऐसी होती है कि जिसमें नॉर्मल ब्राउजर से ओपन नहीं होता है, न कर सकते हैं, और यह इंटरनेट पर सर्च करके देखा नहीं जा सकता है। दूसरी बात क्या है कि इसे इस तरह इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है: सरफेस वेब, डीप वेब, डार्क वेब। यहां तक कि सरफेस वेब क्या है? सरफेस वेब हम सर्च इंजन की मदद से सर्च करके पा सकते हैं। इसे पूरे इंटरनेट का 5% पूरी दुनिया में है और सबसे ज़्यादा सरफेस वेब की इस्तेमाल होता है। इससे इस्तेमाल करने में हमें स्पेशल परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। आप इंटरनेट से कुछ नहीं अब जो भी कुछ पढ़ते हैं, देख रहे होते हैं, वह सर्फ वेब है। सर्फ वेब में हम किसी भी वेबसाइट को एक लिमिट रखकर कर सकते हैं, रखकर देख सकते हैं। जितना हमें वेबसाइट का मालिकाना हक दिखता है, वेबसाइट के एडमिन एरिया को ओपन नहीं कर सकते हैं और ना ही हम प्राइवेट जानकारी रख पाते हैं जब तक कि हमें एडमिन ना चाहें। यहाँ तक कि जब भी हम किसी चीज़ को इंटरनेट पर सर्च करते हैं, जैसे डार्क वेब क्या होता है कि क्या करते हैं, गूगल पर उस सब को दिखने को नहीं पाता है, वो ब्लैंक पेज आ जाता है। अगर कुछ ऐसा होता है तो इसका मतलब कि उस पर इंटरनेट से संबंधित जानकारी नहीं है, या हो सकता है कि कंटेंट गूगल से जानबूझकर छुपाया गया है और गूगल कानून के दायरे में रहकर काम करता है, जिससे किसी देश के या समुदाय को हानि न पहुंचाए। गूगल के रिक्वेस्ट करके किसी भी चीज़ को हटाया जा सकता है। कई बार गूगल में ऐसा भी किया गया है कि आप आपत्तिजनक चीज़ों को गूगल से हटा दिया गया ताकि सर्फ वेब में अच्छी तरह देख सके। ये रहा कि डार्क वेब होने क्या क्या। दूसरी बात है कि डीप वेब क्या है। डीप वेब ऐसा इंटरनेट है, डीप वेब इंटरनेट है जिसे हम सर्च करके नहीं पा सकते हैं, क्योंकि नो इंडेक्स वेबसाइट होती है। और लेकिन इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जितनी भी क्लाउड स्टोरेज की वेबसाइट होती है वो डीप वेब में आती है, जिसे हम सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं। हम उसके लिए हम फिक्स यूआरएल है, उसके लिए हम पासवर्ड है, वेबसाइट पर गोपनीयता जानकारी सेव की जाती है, या सरकारी डाटा एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता है, फिर किसी डाटाबेस में रखकर या ईमेल में लिस्टिंग की जाती है। और गवर्नमेंट पब्लिकेशन भी इसी प्रकार की साइटों पर होती है। यहाँ तक कि वेबसाइट वही होगा लोग एक्सेस कर सकते हैं जिनके पास उनकी परमिशन होती है। जब तक आपके पास वेबसाइट का यूआरएल या पासवर्ड नहीं होता है, तब तक आप उसे नहीं देख सकते हैं। इंटरनेट का वो हिस्सा जहां पे कानूनी काम होते हैं, डार्क वेब का इस्तेमाल करने के लिए आपको स्पेशल इंटरनेट ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है, जिसे आप टीओआर ब्राउज़र कहते हैं। इसको आप सिर्फ एजुकेशनल पर्पस तक ही सीमित रखें। इसके इस्तेमाल करके आप अपने आईपी एड्रेस को छुपा सकते हैं, जिससे आपके इंटरनेट पर आपकी पहचान गुप्त रहेगी। डार्क वेब में एक्सेस करने पे आपको क्या होती है कि आपको पहचान छुपाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि यह काम इलीगल है। यह काम इलीगल है और आपको उसे करने की सलाह नहीं देती है। यह सिर्फ जानकारी के लिए है। डार्क वेब की कोई अथॉरिटी नहीं है, यहाँ तक कि सबके पास सबके अपने मालिक होते हैं, और इसलिए इसे काली दुनिया कहा गया है। अगर हम आपको यह पोस्ट से किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचती है तो उसके लिए
माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मेरा मकसद है नॉलेज बढ़ाना है। नॉलेज को कोई नहीं रोक सकते हैं। आप इस पोस्ट अच्छी लगी हो तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। आपको ये पोस्ट कैसी लगी है हमें ज़रूर पढ़े। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत में हम आपको थोड़ी जानकारी दिए हैं, तो ये थोड़ी अच्छी लगेगी और आप अलर्ट हो जाएंगे। थैंक यू।